हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही। हाँ सर, आवाज आ रही है। पहले सर थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का पूछ लूँ क्या मैं आपसे? हाँ हाँ। सर, जैसे कि वो रिजेक्शन लेवल में आपने बताया था कि जैसे मान लो 5 से रिजेक्शन आई, फर्स्ट फर्स्ट रिजेक्शन बता रहा हूँ, 5 से आई है। अब सेकंड मार्केट में 5 से ऊपर पहुंच गई है, अब 10 से रिजेक्शन आ रही है, ओनली 5 तक ही आई है ना, वो 4 तक गई है ना 3 तक गई है, तो इस कंडीशन में सर 5 लेवल बन जाएगा ना? कैसे? जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ ना। कहाँ गया वो? हाँ, ये रहा। जैसे कि कैंडल को फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ से आई है, इस पॉइंट से आई है। अब कैंडल ऊपर गई है, इस पॉइंट से रिजेक्शन आई है, यहां तक ही आई है, मतलब इस पॉइंट पे रख रही है, बार बार इस पॉइंट पे रख रही है, तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा ना सर लेवल? नहीं, उसके नीचे आनी चाहिए कैंडल। जैसे कि सर, हाँ मैं वही पूछ रहा था, जैसे कि ये 5 से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आई थी, अब जो सेकंड रजिस्ट्रेशन आई है 4 तक आनी जरूरी है कि 5 तक ही आनी जरूरी है? 5 के नीचे आनी चाहिए। 5 पर भी आ जाएगी, 5 पर भी आएगी तो उस सूरत में भी वो लेवल नहीं बनेगा 5? नहीं नहीं, लेवल नहीं बनेगा क्योंकि 5 से तो रिकवर भी कर सकते हैं। सर हाँ, सही कह रहे हो आप, रिकवर भी कर सकते हैं। और सर हाँ, एक चीज और पूछनी थी। सर जैसे कि पूरे 60 सेकंड, पूरे 1 मिनट में 60 सेकंड में सर कैंडल लेवल्स बनाए बनाई जाती है, बनाई जाती है, बनाई जाती है, मतलब एंड में भी, एंड के 10 सेकंड में भी कुछ ऐसे ही फाइट चलती रहती है, तो हमको ये लेवल्स वाली प्रक्रिया कितने सेकंड तक देखनी है, कि पूरे 60 सेकंड में ही लेवल्स देखने हैं हमको? कभी कभार कैंडल क्या करती है कि लास्ट के सेकंडों में भी है ना, ऊपर जाके सेम पॉइंट से डबल रिजेक्शन के लेवल बना देगी। देखो, ऐसा है कि जब मार्केट ऊपर ऊपर जाती है तभी वैसे लेवल बनते हैं मेजरली। जब नीचे आ रही है हम समझते हैं फाइट हो रही है। ठीक है। मेजरली यहाँ पर फाइट ही होती है। ठीक है, कोई लेवल बन जाएगा। लेवल यहाँ पर कौन सा बन सकता है? डबल रिजेक्शन वाला। बाकी तो पिछले कंफर्म ही होने हैं लेवल। नया तो डबल रिजेक्शन वाला ही बन सकता है। बाकी होल्डिंग का कभी कभी बनता है, ज्यादातर तो होल्ड होता नहीं है। तो यहाँ पर हाँ। सिर्फ और सिर्फ फाइट ही देखी जाती है इन लेवल्स की जो बन चुके हैं। बाकी यहाँ पर नया लेवल तो वही बन सकता है, डबल रिजेक्शन वाला। अच्छा। अच्छा उसकी सर, भी जैसे कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो लेवल भी लेवल पे ही बनता है। जो पहले ही लेवल है वहीं लेवल बनेगा। तो डबल कंफर्म होगा वो लेवल पे। हम्म नहीं, जैसे कि सर मैं यहाँ पर ये सिनेरियो बनाया हूँ, अभी कैंडल बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और लास्ट के सेकंड में इन दो लेवल्स के नीचे आ गई है, तो ये दो लेवल्स कंफर्म हो गए हैं ना? हाँ, ये दो लेवल कंफर्म हो गए। अगर लास्ट के सेकंड्स में भी आए? हाँ। ठीक है सर। बस। बताइए फिर आप। हाँ बस फिर वो देख लेंगे, कोई और डाउट्स क्या बनते हैं हमारे साथ में। चलो फिर आज मैं सोच रहा शुरू हूँ करो कि भाई। क्या। बोला था भाई, शुरू करो। आज मैं सोच रहा हूँ कि फिर हम लोग जितना ज्यादा कर सके। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, आज जितना ज्यादा कर सके, 1 बजे तक मैं फ्री हूँ सर, 1:10 तक। फिर छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, उनको लेने जाऊंगा सर। हाँ। ओके भाई, शुरू करो। ठीक है, लेवल का कंफर्म है। मैंने पिछली क्लास में सिर्फ लेवल्स ही बताए थे किस तरह से बनते हैं। ठीक है। अब जो जो भी है छोटे छोटे सिनेरियोस में सारे बता देता हूँ। ये रिजेक्शन आई, ऊपर गए, ये लेवल बना। ऊपर गए, ये लेवल बना। ऊपर गए, ये लेवल बना। अब बात क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट रिजेक्शन आई थी। हाँ। फिर मार्केट नीचे से रिकवर करके ऊपर गई। सेकेंड रिजेक्शन आई। ठीक है। अगर इस सेकेंड रिजेक्शन ने फर्स्ट रिजेक्शन को लेवल कंफर्म किया, जो कि यहाँ पर किया है, तो फिर सेकेंड रिजेक्शन लेवल नहीं बन सकती है इन फ्यूचर। इस चीज का ध्यान रखना है। ये रिजेक्शन लेवल अच्छा। नहीं बन सकती है। बाकी रिएक्शन का काम है। रिएक्शन में अगर हमें पता चला कि ये लेवल बन गया बाद में, तो वो अलग लेवल रहेगा।
सर उसका पता कैसे चलेगा हमको? वो मतलब अभी वो वाला लेवल डबल रिजेक्शन वाला। अच्छा, ये बनेगा, ये वाला लेवल, अगर इसने फर्स्ट वाले लेवल को लेवल बनाया है तो अगर फिर इस कंडीशन में ये अगर लेवल बनेगा तो डबल रिजेक्शन वाला ही लेवल बनेगा, है ना सर? हाँ, ये राउंड नंबर लेवल नहीं बन सकता है फिलहाल। हम्म। ये रिजेक्शन वाला लेवल नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ हाँ। ये ये रिजेक्शन जो बस आई खाली है वो एक, लेवल कंफर्म करने के लिए आई है। हाँ ये तो बस खाली एक ही कंडीशन में बनेगा कि डबल रिजेक्शन आ जाए यहाँ से, है ना? हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। और सेम टू सेम एज इट इज, ये रिजेक्शन यहाँ से लेके इसको कुछ नहीं लेना, फिर इसने लेवल कंफर्म कर दिया। ठीक है। ठीक है सर। एक बात ठीक है। और है। अरे बड़ा शोर हो रहा है भाई, किसका हो रहा है ये? अरे रियान भाई, आप माइक बंद करो ना यार। भाई माइक तो मेरा ऑफ है। अरे और नहीं, आपके बहुत शोर आ रहा था। माइक तो अब मेरा ऑफ था भाई। दो दो हाँ बंद कर डिवाइस दो हैं। आप। चलो, दूसरा था कि कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होनी चाहिए। ये जो रिजेक्शन आई है, ये जिस भी पॉइंट से आए, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होनी चाहिए कम से कम पांच। वो राउंड नंबर होते हैं ना लेफ्ट पे, तो कम से कम आई है तो, एक से आई है तो पांच तक तो मार्केट गिरनी ही चाहिए, इस तरह से। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब वहां पर गिनने नहीं बैठ जाना है। एक अंदाजा लग जाता है, आप तीन चार बारी देखोगे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये वीक रिजेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ये वीक रिजेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। इसमें भी जो जो ऐसी ऐसी रिजेक्शन है, उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। इस तरह से रिजेक्शन होगी, उसी का ही रोल है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस, जो वीक रिजेक्शन है उसको देखने का कोई भी मतलब नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, उसको डायरेक्टली इग्नोर करना है, स्किप करना है। ठीक है। स्किप जो करके इस तरह से और फिर, रिजेक्शंस होगी वही देखनी है। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो जाए, इसके बाद मार्केट ऊपर जाए, एक वीक रिजेक्शन आके फिर से इस तरह से करने लग जाए, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी ये तो आपको पता है कि ये तो यहाँ पर फाइटिंग के वक्त हो रहा है, न्यू लेवल तो यहाँ पर नहीं बनता। न्यू तो तब बनता है जब हाई के ऊपर हाई लगाते जाते हैं, जैसे कि ये हुआ। ठीक है। तो सर ये वीक रिजेक्शन वाले, जो वीक रिजेक्शन आई है उस पॉइंट से सर फिर डबल डबल रिजेक्शन वाले लेवल तो बन ही सकते हैं ना फिर इस पॉइंट पे भी? हाँ हाँ, डबल रिजेक्शन वाले को देख लेंगे। सेम पॉइंट से डबल रिजेक्शन आने का मतलब है सेलर्स की स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी। हाँ। ठीक है। उस टाइम तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। बाकी इस चीज और का। मतलब हमको सर एक बार मेरा डाउट्स क्लियर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से वीक रिजेक्शन आई, इसको छोड़ देंगे, है ना? फिर ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, इसको पहली रिजेक्शन मानेंगे अपन, हाँ। है ना? फिर फिर ये अगर इसको लेवल कंफर्म करने के लिए आएगी तो ये लेवल बन जाएगा। अब इसके बाद में जैसे कि अब इसको तो लेवल मानेंगे, इसको तो, ये तो रिजेक्शन है ना, इसको लेवल कंफर्म करने के लिए आई थी। अब ये वीक रिजेक्शन आती है तो इसको छोड़ देंगे, भले ही इसके नीचे आ जाए, है ना? फिर इस वाली यस रिजेक्शन को यस पकड़ेंगे। यस यस। ठीक है ठीक है। इस तरह से होगा, ये रिजेक्शन आई। ठीक है। ये फिर से रिजेक्शन आई, दोनों स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है। फिर इस तरह से हो सकता है, इस तरह से एक रिजेक्शन नीचे आ जाए, तो यहाँ पर ये दोनों तो लेवल बन गए। हाँ इन इस वाली रिजेक्शन ने लेवल कंफर्म किया है। ठीक है। बट अगर जिस जो रिजेक्शन लेवल कंफर्म कंफर्म करती है, वो अगर बहुत स्ट्रांग होती है रिजेक्शन, तो वो भी हम लेवल ले लेंगे फिर। ये जैसे बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से तो मार्केट ही गिर गई। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। जिस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, जिसने है ना इन दोनों लेफ्ट साइड के लेवल को कंफर्म किया है, वो भी एक लेवल बन जाएगा, है ना सर? हाँ, अगर वो देखना, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो। स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर फाइव से डबल होना चाहिए, जैसे मैंने बोला पांच नंबर नीचे गिरती है, यहाँ से ये ज्यादा ही नीचे गिर गई। इतना सा ध्यान रखना है। बाकी इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, ये आईडी से होती है चीजें। ठीक है। ठीक है सर। बाकी देखो, रिकवरी पॉइंट की मैं आज बात बताता, रिकवरी पॉइंट क्या होता है। देखो, रिजेक्शन ऊपर से आई, वो रेजिस्टेंस हो गया।
रिकवरी भी, ये नीचे सपोर्ट हो गया। सपोर्ट यानी बायर्स का पॉइंट, रेजिस्टेंस यानी सेलर्स का पॉइंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसमें से हमें देखना पड़ेगा किस पॉइंट से बाइंग करनी है, किस पॉइंट से सेलिंग करनी है। अभी ना ये एक सेलर्स का पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, ना ये बायर्स का पॉइंट है। अब जिस तरह से ये एक सेलर्स का लेवल बनता है, ठीक है, उसी तरह से ये बायर्स का पॉइंट भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ठीक है, बायर्स के पॉइंट में कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बायर्स का सिर्फ हमें इतना सा चाहिए कि बायर्स वहाँ से बस डबल टाइम में कवर कर रहे हैं। कोई भी राउंड नंबर है, जैसे ये नीचे है, इन फ्यूचर इस तरह से मार्केट हुई, ठीक है, और यहाँ से रिकवर कर दिया एक और बार मार्केट ने इन फ्यूचर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेम पॉइंट से डबल रिकवरी का मतलब है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है, जैसे ही लेवल कंफर्म होता है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का एक लेवल जहाँ से सेलर्स एंटर हो सकते हैं। अब उसी तरह से सेम टू सेम एज इट इज, जिस भी पॉइंट से बायर्स डबल टाइम रिकवर करेंगे, वो पॉइंट हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का पॉइंट है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे क्लोजिंग करते हैं बायर्स, तो हमें डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से बायर्स की प्लेस करनी है। अगर सपोर्ट पे क्लोजिंग करती है इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ट्रेड बायर्स की करनी है, क्योंकि ये बायर्स का पॉइंट है, ठीक है। और जो सिंगल सिंगल रिकवरी पॉइंट है, ये कुछ भी नहीं होगी हमारे लिए। जिस तरह से ये सिंगल रिजेक्शन कुछ भी नहीं है, उस तरह से सिंगल रिकवरी पॉइंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। और सर मेरे को ये पूछना था इसमें। हेलो। हाँ इसमें भी सर वही फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे ना, जैसे कि मान लो, मतलब एक बार बताना मेरे को। जैसे कि मान लो इसमें ये फर्स्ट डिसीजन वीक आई है, तो सर अब यहाँ से रिकवर कर रहा है मार्केट, तो ये वाला पॉइंट लेने की जरूरत थोड़ी ना सर, हमको ऑलरेडी पता चल गया ये 5 यहाँ से 5 की रिजेक्शन नहीं आई है। हाँ हाँ, वो तो हो गई। और साथ में जो रिकवरी पॉइंट्स हो गए, वो भी जो स्ट्रॉन्ग वाले हो गए वही देखने हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिससे मार्केट ने हाई को ब्रेकआउट किया है। तो फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कि मार्केट ने यहाँ से ये करा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर वापस से इस रिकवरी पॉइंट को तोड़ के फिर ऊपर निकल रही है मार्केट। हाँ, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो नीचे वाला ही रहेगा। ये बीच का देखने की फिर कोई भी जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना है। कैंडल्स में समझाना एक बार है ना, पहले ये आप बता दो फिर कैंडल्स में समझाना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसमें। ठीक है, मैं समझा रहा था कि रिजेक्शन आई, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ही लेंगे, तो उसी तरह से जो रिकवरी पॉइंट होगा यहाँ पर ये वाला होगा। इस स्ट्रॉन्ग नंबर से बायस रिकवर कर पाया असलियत में, ठीक है। इन फ्यूचर और भी सर इन फ्यूचर ऐसा हो जाए जैसे कि फर्स्ट रिकवरी यहाँ से कोशिश की थी इस पॉइंट से, अब मार्केट आए और इसी पॉइंट से रिकवर कर ले तो? तब तो हमें पता चल जाएगा ना कि उस पॉइंट से भी बायर्स है उस पॉइंट पे। पहले थोड़े तो वो वीक, इस रिकवरी। बार अगर स्ट्रॉन्गनेस के साथ आ गए, तो फिर ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा ट्रेड करने तो के लिए। हमको देखना पड़ेगा है ना कैंडल्स में कि फर्स्ट रिएक्शन आई फिर नीचे से कहाँ से रिकवर कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखो, मैं पूरा रिएक्शन बता रहा हूँ। मेन चीज है कि ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है, और रिएक्शन किस तरह से अपडेट होता रहता है कैंडल में, तो सबसे मेन चीज यही है, ठीक है। तो देखो, रिजेक्शन आई, हम्म। लेवल बना, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये लेवल कंफर्म हो गया, और ये रूल सिर्फ रिएक्शन के लेवल के लिए ही है, लेफ्ट लेग के लेवल को मत जोड़ना इसमें। ये लेवल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि ये लेवल क्या है, एक रेजिस्टेंस है, यानी कि सेलर्स का पॉइंट है। हाँ सर। अगर इस लेवल पे क्लोज होती है कैंडल इस तरह से, या फिर इस तरह से, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से कैंडल रेड ही बननी है अगर कैंडल लेवल पे क्लोज होती है, ठीक है। अब अगर क्या होता है रिएक्शन में,
मान लो रिएक्शन चल रहा है, कैंडल क्लोज होने वाली है या कभी भी कुछ भी हो रहा है, कैंडल ने यहाँ से क्या कर दिया, रिकवर कर दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब बायर्स ने यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये एक बहुत ही हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर पहले सेलर्स थे, अब यहाँ पर सेलर्स नहीं है, अब यहाँ पर बायर्स है। तो हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एसएनआर पॉइंट बन जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब इस पॉइंट पे बायर्स है। अब अगर कैंडल क्या करती है, इसी पॉइंट पे क्लोज करती है इस तरह से, यहाँ पर रिकवरी close करने के बाद। करती है। हाँ, रिकवर करने के बाद तो हमें अब यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस करनी है। अब हमें यहाँ से इसी पॉइंट से बायर्स की ट्रेड प्लेस करनी है। अब खास बात, अब मान लो ये रिएक्शन का लेवल नहीं है, ये लेफ्ट लेग में किसी वीक का लेवल है, ठीक है, फिर भी हमें बायर्स की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है सर। ठीक है। तो एक सिनेरियो और है कि जो मैंने अभी बोला था उसको लेफ्ट लेग से मत जोड़ना, वो मैं अब बताता हूँ। पहले ये क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया हाँ सर। भाई। अब वो सिनेरियो क्या था, लेफ्ट लेग का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कंफर्म ही रहेगा, ठीक है, उसको सपोर्ट बना दिया तो फिर वो सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन रिएक्शन के लेवल में क्या होगा देखो, ये अभी रेजिस्टेंस है, यहाँ क्लोजिंग की तो सेलर्स एंटर होने थे, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अभी क्या मानते हैं, बाय। लेवल की फाइट यहाँ पर जीत ली है। ठीक है, तो फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए अभी मैं बताऊंगा ट्रेड किस तरह से करनी है। अगर क्या कर दिया, रिकवर कर दिया, अभी देखो इसके नीचे चले गई, तो अभी इसकी फाइट हो रही है, कभी ब्रेकआउट कर रहे हैं, कभी ब्रेकआउट करने में फेल हो रहे हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर फाइट हो रही है। ठीक है, अभी इसके नीचे चले गए, और अगर क्या कर दिया कि इस तरह से फिर से रिकवर कर दिया बायर्स ने यहाँ से, ये रिकवर कर दिया। ठीक है, और अब क्या पता चल गया है कि ये एक एसएनआर बन चुका है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन चुका है, बायर्स का पॉइंट अभी है। ठीक है, हम्म। ये बायर्स का हम्म। पॉइंट है। लेकिन अगर ये इसके नीचे फिर से चले गए इस तरह से, अब फिर से इसके नीचे रखा गया, जैसे लेवल बनने की एक प्रोसेस थी कि लेवल के नीचे पुश आ जाए तो वो लेवल बनता है, अब ये फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया है। इस चीज का ध्यान रखना। बायर्स ने यहाँ से इस रिकवर तो किया था, लेकिन सेलर्स ने फिर से उसके नीचे रख दिया। अब फिर से कंफर्म हो चुका है कि नहीं भाई, वहां पर जो बायर्स आए थे वो सेलर्स को एक तरह से नामंजूर हुआ, सेलर्स ने फिर से उसके नीचे धकेल दिया है। अब जब उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि अभी ना ही उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि उसके नीचे है। ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक लेवल तो सपोर्ट नहीं बन सकता रेजिस्टेंस, क्योंकि क्लोजिंग तो उसके नीचे, ये लेवल ऊपर है। ठीक है, अब ये फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा मैंने बनाया था कि रिकवर कर दिया और उधर ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो तो फिर बायर्स की ग्रीन ट्रेड करते हैं हम ग्रीन। डायरेक्टली। लेकिन अगर फिर से उसके नीचे के लिए पुश आ गया तो वो फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेफ्ट लेग का भी सेम टू सेम है, लेकिन लेफ्ट लेग में सपोर्ट बना अगर, जैसे यहाँ पर मैंने सपोर्ट बनाया था, तब तो वो सपोर्ट बन गया। अगर उसके नीचे के लिए पुश आ गया फिर बाद में, तो वो रेजिस्टेंस ही रहेगा, वो फिर सपोर्ट में फिर से कन्वर्ट नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा फिर से। और सर सपोज यहाँ पर सर ऐसा हो जाए जैसे कि फर्स्ट तो यहाँ पर रिकवरी बनाया इसने, फिर आपने कहा कि ना फिर कुछ आया कि इसके नीचे रहो, और लास्ट के सेकंड में है ना इस कैंडल ने वापस से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, तो इसी पॉइंट पे जहां पहले रिकवरी किया था। लेवल पे क्लोजिंग कर दी ना फिर। अच्छा, मतलब भले ही रिकवरी कर लो और गलती से भी अगर कैंडल उस रिकवरी पॉइंट से नीचे आ जाए, उस लेवल से नीचे आ जाए, फिर भले लेवल पे क्लोज करे चाहे लेवल के नीचे क्लोज करे, हम यही मानेंगे कि वो रेजिस्टेंस ही है। अब वो रेजिस्टेंस ये लेवल के नीचे कैंडल आ गई। ठीक है सर। ये सिनेरियो है, जैसे लेवल कंफर्म कैसे होता था कि लेवल के ऊपर जाके नीचे के लिए रिजेक्शन आ गई, लेवल के नीचे रखा गया। यहाँ पर भी सेम टू सेम था कि ये एक एसएनआर बन गया था, बायस ने रिकवर कर लिया था, बट उसके नीचे रख लिया फिर से। लेवल के जब हम्म। नीचे चले गए तो वो क्लियर हो गया, वो रेजिस्टेंस ही है अब। ओके सर, ओके ठीक है, ओके, आ गया समझ। अब अगर लास्ट के सेकंड में ब्रेकआउट भी हो जाता है ऊपर के लिए, मान लो ब्रेकआउट हो गया, रियल ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर रियल एंड फेक ब्रेकआउट देखते हैं रिएक्शन में भी, लेकिन वो हम्म। थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम में देखते हैं, 2-2 3-3 सेकंड में देखते हैं कि जो भी सिनेरियो मैंने फेक रियल ब्रेकआउट में बताया वो सेम चीज देखनी है यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर ही, कि फर्स्ट 2 सेकंड में हुआ तो हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10 सेकंड कम नहीं देखते। अब मान लो कि लास्ट के सेकंड में ब्रेकआउट हो गया,
तो ठीक है, ब्रेकआउट बायर्स ने फाइट जीत ली इसकी। ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस की अगर फाइट भी जीत ली, ब्रेकआउट कर लिया, तो उसका मतलब ये होता है कि अब उस रेजिस्टेंस पे सेलर्स नहीं है। जब सेलर्स इस पॉइंट पे नहीं है तो हाँ। यहाँ से तो बायर्स ऊपर गया, तो ये फिर भी बायर्स का ही पॉइंट बन जाता है अगर ब्रेकआउट हो गया। हम्म। अब ब्रेकआउट कर दिया तो फिर भी ये अब बायर्स का ही पॉइंट है। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू की ट्रेड तो प्लेस करेंगे ही करेंगे, इस तरह से कैंडल बनी है। ये रिएक्शन का लेवल बीच में था। तो अब यहाँ से ट्रेड प्लेस करते वक्त अगर एंट्री देखनी है तो इस पॉइंट से देख सकते हैं, इस पॉइंट की फाइट जीती है। या फिर ऊपर कोई एक और रिएक्शन का लेवल है लेफ्ट लेग के लेवल की तरह, तो फिर भी हम वेट करेंगे नीचे आए, इस पॉइंट से ट्रेड प्लेस करेंगे। सर ठीक है। ये चीज तो आगे समझ में है ना कि कैसे क्या ट्रेड करनी है कैसे। पर अभी सर आपने जो बीच में जो टॉपिक छेड़ा था ना सर कि हम छोटे टाइम फ्रेम में रियल फेक ब्रेकआउट देखेंगे 2-2 सेकंड में, तो सर थोड़ा ये मेरे ऊपर से गई बात। मेरे को प्रीवियस वाला तो पता है, आपने जो बताया था ना 5 सेकंड वाले रियल फेक ब्रेकआउट उस कंडीशन वैसे ही देखने हैं कि सर अभी आपने बोला था ना 2 सेकंड में ऊपर जाएगी फिर 2 सेकंड में ब्रेकआउट करती है तो देखो भाई, वो। रिएक्शन का अलग चलता है। रिएक्शन में हम एंट्री भी नहीं देखते, रिएक्शन में पुश देखा जाता है। वो किस तरह से होता है कि कैंडल मान लो ये है, कैंडल ने ऊपर लेवल फिल कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर एंट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है, जिस लेवल की फाइट जीती है ये लेवल की जीती है। तो यहाँ पर हम पुश देखते हैं किस तरह से कि कैंडल उसको टच करके बस एक बार हल्का सा करंट दे दे। कोई 5 सेकंड नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना। बस वहां पर इतना सा रूल फॉलो करना, कैंडल पहले ऊपर नहीं जानी चाहिए, कैंडल बस नीचे आ जाए, नीचे से हल्का सा बस एक करंट सा आ जाए, हमारे लिए कंफर्मेशन पुश आ गया, बायर्स की ट्रेड यहाँ से कर लेनी है। इस तरह से अब रियल एंड फेक ब्रेकआउट की बात की है, तो रियल एंड फेक ब्रेकआउट का इस तरह से रिएक्शन में लास्ट के 1-2 सेकंड में होता है। तो उसमें ऐसा है भाई कि अगर लास्ट के बिल्कुल ही झटके से हो जाता है, लास्ट के एक आधे सेकंड में ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, बिना कोई फाइट किए, तो फिर एक तरह से वो फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, लास्ट पे ही ब्रेकआउट हो गया, कोई फाइट नहीं हो रही थी, कोई भी लेवल है। ठीक है, मैंने जो भी हम्म। रिएक्शन बनाया था वहां पर तो लेवल की फाइट हो रही थी। ठीक है, तो रिजेक्शन का लेवल था। ठीक है, इस तरह से लेवल था, वहां पर फाइट हो रही थी, कभी सपोर्ट बन रहा था, कभी रेजिस्टेंस बन रहा था। तो वहां पर अगर लास्ट के सेकंड में भी ब्रेकआउट होगा तो रियल ही होगा, तो आपको पता ही है। तो मैंने 10 सेकंड वाले में भी यही बताया कि लास्ट के सेकंड में भी हो तो रियल ही होगा अगर फाइट हो रही है। तो यहाँ पर तो फाइट हो रही थी, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता भी है, कैसे भी होता है, तो वो रियल ही होगा। ठीक है, अगर फाइट हो रही थी, कैंडल ऊपर नीचे कर रही थी, तो यहाँ पर रियल ही होगा। फेक ब्रेकआउट का क्या था कि फेक ब्रेकआउट हमारा जो है वो लास्ट के सेकंड में होगा। ठीक है, अगर फाइट नहीं हो रही है। ठीक है, में दिक्कत आ गई सही। मेरी आ रही है क्या आवाज? हेलो। हाँ आ रही है। हाँ सर। आवाज नहीं आई थी क्या? नहीं, अभी बीच में नहीं। नहीं आई थी। मैं बोल रहा था कि अगर फाइट हो रही है तो फिर कुछ नहीं है, लेवल में ब्रेकआउट लास्ट एक सेकंड में भी होगा तो वो रियल ही होगा, जैसे भी होगा। फाइट हो रही तो थी, सर रिएक्शन के फाइट भी, लेवल में। तो अगर सर फाइट फाइट होती है तो। फाइट फाइट भी तो वैसी होनी चाहिए ना, तो सर उसके लिए तो कि अगर फाइट हो रही है तो रियल फाइट वैसी होनी चाहिए ना कि कैंडल ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है। अगर उसी लेवल पे अटक रही है बार बार फाइट चल रही है उसी सेम लेवल से बार बार रजिस्टेंस मिल रही है, फिर लास्ट के 1 सेकंड में या 2 सेकंड में ब्रेकआउट करती है तो फिर ही फेक होगा। फिर भी फेक होगा। वो ऊपर जाने वाला मसला तो हमको नोटिस करना पड़ेगा ना कि कैंडल को देखना पड़ेगा कि ऊपर जा रही है कि नहीं जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है उस लेवल के। हाँ, अभी जो मैं रिएक्शन बताया था उसमें तो फाइट हो रही थी, सपोर्ट भी बन रहा था, रेजिस्टेंस भी बन रहा था। हाँ वो तो हाँ। रियल ही होगा। ठीक है सर। और लेफ्ट लेग के लेवल में ये सेम चीज मैच होनी है, सेम चीज। कोई भी रेजिस्टेंस है वहां से रिकवर करते हैं, जो भी मैंने अभी तक सिनेरियो बता दिया है पीछे। ठीक है, अब देखो ट्रेड किस तरह से करनी है। देखो कोई भी कैंडल है, ठीक है, टारगेट आपको पता है ऊपर का है। अब कोई भी कैंडल है, मान लो उसमें लेवल बन जाते हैं, कितने भी लेवल बन गए रिएक्शन के, यहाँ बन गया नीचे, ठीक है, यहाँ बन गया, और इस तरह से कैंडल क्लोज होगी, कोई भी लेवल कैंडल ने फील नहीं किया है। बीच में लेफ्ट लेग के लेवल भी हो गए, मान लो ये लेफ्ट लेग का लेवल था, इसकी भी फाइट जीत ली। ये सारे रिएक्शन के लेवल थे, इसकी भी फाइट जीत ली।
और ऊपर कोई भी लेवल कैंडल ने फिल नहीं किया है, और बायर्स इस तरह से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कोई भी लेवल नहीं है, लेफ्ट लेग का भी नहीं है रेजिस्टेंस, और रिएक्शन का भी नहीं है कोई रेजिस्टेंस। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से बायर्स की कर सकते हो। रिएक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन रहा है क्या, कि जो लेवल बने थे उन सबका ब्रेकआउट हो गया है, बाकी ऊपर कोई भी लेवल नहीं है, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं है जहां से हम डायरेक्ट एड्रेस कर सके, तो यहाँ पे ओपनिंग से हम लोग कर सकते हैं इस सिनेरियो में। ठीक है, बीच में सपोर्ट्स भी होगी, सपोर्ट क्या बताई थी मैंने, डबल रिकवरी वाली, यहाँ भी हो डबल सकती है, रिकवरी वाले। यहाँ भी हो सकती है, होगी तो वो नीचे ही, ऊपर तो होगी नहीं, या फिर यहाँ भी हो सकती है जहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, तो वो भी नीचे होगी, उससे भी फिलहाल इस सिनेरियो पे आप लोग कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड आप बायर्स की कर सकते हो इस सिनेरियो में। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिनेरियो को चेंज कर देता हूँ। अब मान लेते हैं हम लोग, क्या हुआ कि यहाँ पर एक लेवल है ऊपर, रिएक्शन का लेवल मान लो, या फिर कोई भी लेफ्ट लेग का मान लो। ठीक है, और बाकी ये नीचे लेवल्स है जिनके ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुके हैं, जिनकी फाइट जीती है। ठीक है, और क्लोजिंग देख लेनी है कहाँ पे, अगर क्लोजिंग पे क्या है, कोई गैप। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, यानी कि लेवल से रिकवर करके वहीं क्लोज किया है, वो चाहे लेफ्ट लेग का लेवल है, वो चाहे रिएक्शन का लेवल है, तो इस पॉइंट से कंटिन्यू ही करना है। ठीक है, वो जो मैंने एक सिनेरियो बताया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला, हाँ हाँ, वो वाला देखना है। अगर वो सिनेरियो, तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड अप की होगी, ऊपर भले ही एक लेवल की फाइट नहीं जीती है, फिर भी हम ओपनिंग से ही ट्रेड प्लेस करेंगे इस सिनेरियो में। ठीक है, या फिर ये जो पॉइंट है ये डबल रिकवरी वाला मान लो, फिर भी हम यहाँ से आपकी ट्रेड ही डायरेक्ट करेंगे ओपनिंग से ही, अगर क्लोजिंग ही ऐसे पॉइंट पर है, क्योंकि ओपनिंग से ही हम्म। कंटिन्यू का बोला गया है। ठीक है, अगर मान लो कि क्या है कि कोई भी लेवल पे, कोई भी पॉइंट पे से क्लोजिंग नहीं है, इस तरह से क्लोजिंग नॉर्मल है, तो फिर किस तरह से ट्रेड करनी है। अभी इस सिनेरियो में क्या हुआ है, ऊपर लेवल फील हुआ है, इस सिनेरियो में हमें क्या चाहिए, देखो, अब यहाँ नीचे जो ये पॉइंट्स है, ये लेवल की फाइट जीती है, ये नॉर्मल लेवल की फाइट जीती है, यहाँ से क्या देखना होगा, बायर्स के लिए पुश देखना होगा। एंट्री। ठीक है, अगर इन्हीं लेवल से रिकवरी करके बायर्स ऊपर गए हैं, ये बात मेरी समझनी होगी आपको, ये लेवल तो बना था, ठीक है, लेवल ये बन गया, ये लो, अगर इन्हीं लेवल से बायर्स रिकवर करके ऊपर गए हैं इस तरह से, और क्लोजिंग जहां भी हुई है इस तरह से क्लोजिंग हुई है, तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारे लिए, यहाँ से तो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग। बायर्स की, लेवल। क्या ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बायर्स के, बायर्स का, तो यहाँ पर एंटी नहीं देखनी है, कैंडल अगर नीचे आती है तो इसी पॉइंट से डायरेक्ट ट्रेड, इसी पॉइंट से, कुछ नहीं देखना है, कैंडल इस पॉइंट पे पहुंच जाए यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड डायरेक्ट प्लेस करनी है, कोई एंटी देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है जहां से हम डायरेक्ट ट्रेड बायर्स की प्लेस कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम्म। बीच में होगा तो वहां पर पुश वगैरह एंटी देखने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर बीच में कोई डबल रिकवरी वाला पॉइंट होगा, जो कि यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये वाला ऊपर वाला पॉइंट नहीं है, तो नीचे आ जाए, डबल रिकवरी वाले पॉइंट को टच कर ले, यहाँ से डायरेक्ट एट प्लेस होगी, यहाँ पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और सर मान लो डबल रिकवरी या सपोर्ट बिकम टू, वो रेजिस्टेंस बिकम टू रेजिस्टेंस वाला लेवल ना बने, और डायरेक्ट बस खाली रेजिस्टेंस वाला लेवल था, उसका उसका ना ब्रेकआउट कर दे रियल, और ऊपर कैंडल ने किसी लेवल को टच कर लिया हो, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे जैसे ट्रेड। जैसे कि मान लो सर ये सिंपल लेवल था, ये रेजिस्टेंस वाला, ये वाला लेवल था, इसका कैंडल ने रियल ब्रेकआउट कर दिया, और इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी नहीं बनाया, और यहाँ पर कोई डबल रिकवरी वाला लेवल नहीं है, और कैंडल ने अभी अभी इस एक लेवल को भी फील कर लिया है, तो उस कंडीशन में सर कैसे क्या करेंगे। वो तो नॉर्मल ही हो गया अपना, जो भी पहले होता फिर था वो पैच नीचे आएगा, एक्शन। वो नीचे आएगी तो बस खाली एक पुश देखना है अपन को, है ना। फिर तो एंटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, नहीं। जो मैंने अभी बताया। हाँ नहीं, ये तो हमारा क्लियर हो गया सर, डबल रिकवरी वाला देखो, सेम अगर ओपनिंग हो, अगर देखो कैंडल नीचे आ रही है डायरेक्ट वो एड हम। प्लेस करने के लिए हमारे पास कोई दो पॉइंट चाहिए, अगर आप लोग डायरेक्ट एड प्लेस करना चाहते हो, तो या तो डबल रिकवरी वाला हो जाए, ठीक है, या हाँ। फिर वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला हो जाए, तभी डायरेक्ट एड उन्हीं पॉइंट से हमें अभी करनी है। ठीक है, जो पॉइंट मैंने बताया, और जो मैं ट्रेड करना सिखा रहा हूँ ये कंफर्म ट्रेड हमारी रहेगी, इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा ये रिस्की है, रिस्की है,
रिएक्शन के बेस जो मैंने बताया, और अभी तक कुछ भी बताया। हाँ हाँ ठीक अगर है। अंकित सर एक डाउट है, जैसे कि लेफ्ट फ्लैग में हमारा इसमें एक वीक का लेवल है, तब इस सिचुएशन में क्या होगा? डायरेक्टली वीक है का लेवल पे क्लिक था, तो लेवल पे रेजिस्टेंस पे क्लोज है। तब सर। इस रिएक्शन का मामला क्या? सर हाँ, एक डाउट ये आ रहा है हमारे दिमाग में कि सर जो कैंडल रिएक्शन वाले जो लेवल बना रही है वो तो ठीक है, उनको तो हम फोकस कर रहे हैं। अब जो लेफ्ट साइड में लेवल्स हैं, तो वो तो लेवल्स रहेंगे ही ना, उनको तो हमको माइंड में लेके चलना ही है ना, वो तो रेजिस्टेंस रहेंगे। जैसे कि मान लो, मैं बोल नहीं पा रहा, भाई समझ नहीं देखो, पा वो रहा तो कैसे लगा बोलूं। के रखने, देखो या तो आपको राउंड नंबर याद रखना है या तो लगा के रखना है। मान लो ये लेफ्ट फ्लैग के यहाँ पे लेवल है, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा समझ और पूरा। यहाँ पे अभी कैंडल चल रही है, नीचे से बायर्स का मोमेंटम है। इस तरह से लेवल हो गए, यहाँ पर ये आपको रिएक्शन पे ही फोकस करते रहना है, ठीक है। लेफ्ट लेग हाँ के लेवल लगा के रखोगे तो आपको खुद दिखेगा क्या उन लेवल से बायर्स आ रहे हैं, उन लेवल पे क्या रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन तो आपको मैंने बता दिया कि लेफ्ट लेग के लेवल है तो लेवल तो है। अब वो देखना है कि उन लेवल से रिजेक्शन आ रही है। रिजेक्शन आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो लेवल तो है ही है, साथ में डबल कंफर्म हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर उनसे रिकवर कर दिया बायर्स ने, तो यानी कि वहां पे अब बायर्स ब्रेकआउट भी हो गया, फाइट भी जीत ली। वहां पर बायर्स ने जीत भी ली फाइट, लेवल को ब्रेकआउट भी कर लिया, और ये भी बता दिया उन लेवल्स पे बायर्स भी थे। और क्लोजिंग ही अगर उन लेवल पे ही हो जाए तो फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे। वो तो भाई रिएक्शन देख के पता चलेगा, जो रिएक्शन बताएगा हमें वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। सर हमको किसको ज्यादा देखना है, यानी प्राइस एक्शन को ज्यादा देखना है या फिर कैंडल भाई रिएक्शन को? ज्यादा देखना वाली कैसी बात कर रहे हो आप? जो भी बताया मैंने सब कुछ पूरा जैसे पूरा कि देखना है, मिस कुछ नहीं करना है। वो तो देखना ही है, कोई भी कैंडल ठीक है। बन रही है तो प्राइस एक्शन का टारगेट तो देखना ही है। रिएक्शन भी देखना ही है कि क्या बोलेगा, तभी ट्रेड प्लेस होगी। ठीक है तो और सर जैसे कि मैं एक सिनेरियो जैसे कि मैं बनाऊं, मैं बताऊं एक बार। जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसको इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली, है ना, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली। और यहाँ पर क्या था अब देखो, ये तो रजिस्ट्रेशन वाला लेवल एक तरीके से बन गया है इसमें, है ना, ये फील भी हो गया ये लेवल। और ये लेफ्ट साइड का लेवल है, ये ग्रीन वाला लेवल है। अब यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बना इस कैंडल में, कहाँ गया ये वाला, कि कैंडल नीचे से